हे माय लविंग फ्रेंड, हाय वेलकम ऑन चैनल स्टी ज्ञान। तो जैसा कि पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं, जहाँ पे कि हम डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का निमोनिक्स देखेंगे। ये वो निमोनिक्स होने वाले हैं जो काफी ज्यादा इजी हैं और आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को काफी अच्छे से याद रख सकते हैं। और यार काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, उसका यही रीजन है कि रिसेंटली मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, अपना एनआईटी सिलचर। तो कई सारे अरेंजमेंट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो उसकी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। बट अब से ये जर्नी फिर से यहीं पे शुरू होगी। आपको अगर किसी भी चीज की नीड हो ना केमिस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं। अगर वो अर्जेंट है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर वो जेन्युइन हुआ तो चलिए आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि वो बेस्ट निमोनिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपको याद करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई निमोनिक्स है जो कि आप अपना याद किए हुए हैं तो काफी सही है। अगर आपको ये सब आइडिया नहीं है इसका, या फिर आपने कभी पहले याद नहीं किया, तो डेफिनेटली आप इसे याद करिए। एक दो बार पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप काफी अच्छे से इस सब चीजों को सीख पाएंगे और काफी लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थ्री डी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। ये थ्री डी सीरीज को हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। लेकिन एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो आपको कमेंट करना और बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। अगर आप बताते हैं तो डेफिनेटली उसका एक काफी अच्छा रिप्लाई मिलेगा, आपको मैं दूंगा। और आप रीजन बता देंगे तो बहुत अच्छा रिप्लाई मिलने वाला आपको। तो वही बताना है आपको एलिमेंट की कौन सा है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, राइट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका निमोनिक्स क्या है हम कि जैसे कि हर कोई सचिन तेंदुलकर का फैन है और उनसे जो अपना लगाव है वो जल्दी छूटने वाला नहीं है। तो वही इसमें कहा गया है कि जो सचिन तेंदुलकर है, वेरी क्रेजी मैन है ना। वी से वेरी, सी आर से क्रेजी, एम एन से मैन। अब यहाँ पे क्या है कि फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। जैसे फेविकॉल होता है ना, वो पकड़ लेता है चीजों को, नहीं छोड़ता है, वैसे हमारा जो हम लोग का जो जुड़ाव है सचिन तेंदुलकर से, वो जल्दी नहीं छूटने वाला है। तो वही कहा गया कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब, राइट। कुछ बातें ऑब्वियसली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे ये कॉपर है। इनका थोड़ा सा क्या होता है ना कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1, राइट। और उसी तरह से वनेडियम का होता है कितना, 4s2 3d3 होता है ना। डी ब्लॉक के तीसरे ग्रुप में है तो 3d3 होगा। उसी तरह से क्रोमियम का क्या होता है, 4s2 3d4 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है तो वो भी काफी ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से क्या होता है कि इधर 4s1 हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है। तो इसका ये थोड़ा सा एब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि आपको माइंड में रखना है। उसी तरह से इधर कॉपर का भी है, क्या होगा, जैसे नॉर्मल क्या होता है, 4s2 3d9 होता है, राइट। लेकिन आपको क्या, ये इसका क्या होगा कि जो एस में एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, डी में चला जाएगा। तो जो फाइनल कन्फिग्रेशन होगा क्या होगा, 4s1 3d10। तो कुछ इस तरह का क्या होगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा कॉपर का, राइट। तो आई होप कि थ्री डी सीरीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले सीरीज पे। तो जैसा कि हमारे पास इधर क्या है, 4D सीरीज है। ये वाई से क्या होगा, ये ट्रियम होगा। जेड आर से जर्कोवियम, एनबी से नायोबियम, एमओ से मॉलिब्डेनम, टीसी से टेक्नीशियम, आरयू से रुदेनियम, आरएच से रोडियम, पीडी से पैलेडियम, एजी से सिल्वर और सीडी से कैडमियम। तो इसका निमोनिक्स क्या है कि एक अपना दोस्त है जो कि क्या कहता है, दूसरे दोस्त से कहता है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई। तो जैसा कि हमको पता है यारी का वाई इधर है, तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई। आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिलने वाला है, तो आप वीडियो देखने के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए और उसको एक दो बार पढ़िए, सो दैट कि आपको काफी अच्छे से ये सारे निमोनिक्स याद हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। ये 4D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन एक जो है जो आपको याद रखना चाहिए वो, ये
वो पैलेडियम का है, जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये होना चाहिए था 5s2 4d8, लेकिन ये ना होकर के पता है क्या होता है 5s0 4d10। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे डी ब्लॉक का, तो वहाँ पे जो एस है, एस में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप आते हैं 5D सीरीज पे। 5D सीरीज में यहाँ पे लेंथेना में, जो कि इसके बाद क्या होता है, लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है, जो कि ए ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, अगर हॉरिजेंटल हम चलते हैं तो पहले लेंथेनम, फिर हॉफनियम, फिर टेंटेलम, ये टंगस्टन है, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, और ये निमोनिक्स है। इस निमोनिक्स से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे आप, क्योंकि ये निमोनिक्स टीटू मामा के ऊपर बेस्ड है। टीटू मामा जो वसूली करते हैं तो उन्हीं के बारे में है क्या, कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो आपको यही ऐसे ही याद रखना है क्या, कि ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, ये है 5D का। अब आते हैं हम लास्ट सीरीज पे, डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है 6D सीरीज। ये आपका एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद हमारा कौन सा एलिमेंट है, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबॉर्गियम, बोरियम, हैसियम, मैग्नेरियम, डीएस डार्मास्टेडियम, आरजी सेरोन्टेजियम, सी से कॉपरनेशियम। एक्चुअली ये सब जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, इन सबका एलिमेंट नेम याद रखने की आपको कोई नीड नहीं है, आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट उनका जो एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, और किस ऑर्डर में वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका निम्नलिखित है कि जैसे कि इससे काफी ज्यादा हम लोग फेमिलियर हैं, कि जो आर डी शर्मा की बुक है उसमें बहुत ही भयंकर भयंकर कंसेप्ट होते हैं। तो उसी के ऊपर है क्या है, एक्चुअली आर डी शर्मा बुक हैज मेनी डिफिकल्ट रेंज कॉन्सेप्ट, है ना। आर डी शर्मा में क्या है कि बहुत ही डिफिकल्ट रेंज कॉन्सेप्ट है। तो वही इसका निमोनिक्स है कि एक्चुअली आर डी शर्मा बुक हैज मेनी डिफिकल्ट रेंज कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का निमोनिक्स है, इसको आपने काफी अच्छे से याद कर लिया होगा। अब हम समझते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और उनका निमोनिक्स देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा पहला लेंथेनॉइड सीरीज। अब आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होते हैं, इनका ग्रुप नंबर क्या होता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से लेकर के कितना होता है, 71 तक होता है। तो 58 जो है हमारा, वो क्या है, सेरियम है, और जो सबसे लास्ट है ल्यूटेटियम, वो कितना है, 71। इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसके एलिमेंट के नाम काफी ज्यादा टफ होते हैं, तो आप अपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको बस आप याद रखेगा। अदरवाइज हम लास्ट में बता देंगे जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा कि कौन कौन से इसमें याद रखना है। डेफिनेटली आप उनका एलिमेंट नेम नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पता होना चाहिए, और इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि जब आप बुक रीड करेंगे एनसीईआरटी का, उसमें पता लगेगा। तो आपको वो सब चीज काफी अच्छे से पता होना चाहिए। बट ये जो ऑर्डर है, जो इनका एलिमेंट का जो नेम याद करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए किसी की प्रेम कथा बताई गई है, और वो इंसान जो है वो बाद में लौट के आ जाता है, तो उसी के बारे में है। क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटे। मतलब यही है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटे। बस आपको एक चीज इसमें याद रखना है कि जो प्रेम की है वो एक ही में है ना, प्रेम की एक ही में है, बाकी सबका अपना अपना एक एलिमेंट नेम है। तो ये है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटे। तो बहुत लोग इससे अपना पास्ट याद कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तो सबके साथ होता है। आइए हम अगले सीरीज की तरफ देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज के बारे में, ठीक है। थोरियम के यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 होता है, और 90 से लेकर के कितना होता है, 103 तक होता है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक बार क्या है कि मैं नेपाल घूमने गया, तो वहां पे मुझे एक नेपाली भाई साहब मिले, जिनका नाम थापा था। तो मैं अपने यहाँ से उनके लिए आम लेके गया था। तो वही कह रहा हूँ क्या, कि था पा यू नेपाली पूरे आम चक भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं।
तो यही आपके पास है क्या, थापायु नेपाली। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि थापायु नेपाली पूरे आम चक भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। तो ये हमारा ए ब्लॉक है। बाकी इसमें क्या है कि कभी कभी क्या है कि कन्फिग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा कब, जब आपका मेन एग्जाम होने वाला होगा। तो उसके 1-2 महीने पहले मैं क्या करूंगा, एक प्रीवियस ईयर का एक सीरीज चला दूंगा, जिससे कि क्या होगा, जो जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, और क्या क्या चीजों पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना है उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि निमोनिक्स आपको काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको किसी भी चीज की नीड होती है केमिस्ट्री से रिलेटेड की इस पे मुझे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट करिए, उस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जैसे मुझे कॉलेज से टाइम मिला। तो अदरवाइज आपको कोई भी डाउट होता है पढ़ाई में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप इंस्टा यूज करते हैं तो मुझसे आप इस अकाउंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।